कि बसली विंध्याचल में हो, तब बसली विंध्याचल में आई के भवनिया सुना, कान्हा की बहिनिया सुनाना। ये कन्हैया जी की बहन है जी। जिसको कि कंस मारना चाहता था, यही थे। तो कंस पकड़ा जब टंगरिया, सोचा फेंक धै छोकर। जनमानस सुनने वाले श्रोता, जी। तो उनको गुरु पूजा से नहीं मतलब होता है। उनको मतलब होता है कि हम चलेंगे तो गाना सुनेंगे, मनोरंजन करेंगे, आनंद लेंगे। तो गुरु पूजा में 50 कलाकार आए, अगर सब गुरु की ही महिमा गाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। जी। तो 7 बजे शाम से सुबह तक चलने वाले कार्यक्रम में जनता को बांधे रखना, रोके रखना, एक कलाकारों की नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो थोड़ी गुरु महिमा से भटक करके सोचते हैं कुछ ऐसी चीज सुनाएं जी। जिससे जनता रुकी रहे, और कुछ लोगों को यही चीज अच्छा नहीं लगता, तो उस पर उनको बहुत कमेंट नहीं करना चाहिए। जनता साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जन इंडिया टुडे न्यूज। हमारी मौजूदगी है मिर्जापुर में, और मौजूद हम वहां हैं जहां इस समय वायरल गर्ल चल रही है, वायरल गायिका आरती राज जख्मी, कजरी चौलर बिरहा जबरदस्त उसकी गायकी है, और उन्हीं के गुरुजी हैं, और गुरुजी से हम बात करेंगे कि क्या है, कैसे गा रहे हैं, और कजरी के विषय में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जन इंडिया टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। गुरुजी, हम चाहेंगे कि अपना परिचय हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए। आप तो परिचय जानते हैं, लेकिन चैनल वालों को बता दें जी। जो सुनते होंगे कि जो मैं, हमारे दर्शक सुन रहे जी हैं। जी, कछवा थाना अंतर्गत पिपराही ग्राम जी। सभा है जो मेरा गांव है, और मैं सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर हूँ। मऊ में जानते ही हैं, जी। उदयराज भारती मेरा नाम है। तो मेरा शौक रहा है कजरी और बिरहा का शुरू से। तो आपके क्षेत्र में एक लड़की गा भी रही हाँ, है, नहीं जान नहीं, रहे हैं? आपकी शिष्या जो है वो इस समय बहुत तेजी से वायरल चल रही है। वो जो कजरी चौलरिया होता है उसमें, और बिरहा में भी चल रही है, तो क्या कहेंगे? प्रयास है भाई, हम लोग लिख के देते हैं, गायकों को आशीर्वाद देते हैं कि प्रयास करें, आगे बढ़े। उसमें आरती राज जख्मी आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ रही है। उसमें बिंद स्टूडियो का बड़ा सहयोग है, वे सुनील जी हैं और शीतल जी बड़ा सहयोग करते हैं उसका। गुरु जी, जो ये मिर्जापुर की कजरी है, ये लगातार बहुत हम देख रहे हैं कि यूपी के तो कई जिले में बजी रही है कजरी, उसके बाद विदेश में भी चलती है। तो ये कैसे उत्पन्न हुई, थोड़ा इसके बारे में जानकारी, एक दो लाइन हमारे के माध्यम से देख रहे हैं वो भी सुने। तो मिर्जापुर में आप जान रहे हैं कि उत्पत्ति ओझला नाले से शुरू हुई है कजरी की उत्पत्ति, और पूरे विश्व में विख्यात भी है मिर्जापुरी कजरी। जी। तो गीतों में कजरी और आस्था में देवी विंध्याचल माता जी। भवानी। तो 2 लाइन उसी पे हम सुना देते हैं। हाँ। कि बसली विंध्याचल में हो, तब बसली विंध्याचल में आई के भवनिया सुना, कान्हा की बहिनिया सुनाना। ये कन्हैया जी की बहन है जी। जिसको कि कंस मारना चाहता था, यही थे। तो कंस पकड़ा जब टंगरिया, सोचा फेंक धै छोकरिया, सोचा फेंक धै छोकरिया, सोचा फेंक धै छोकरिया। तो बोली गगन बीच जाई के बचनिया सुना, कान्हा की बहिनिया सुनाना। जब कंस सोचा कि ये तो हमको मारने वाला बेटा यही है, तो टंगरी पकड़ के फेंकना चाहा। ज्यों पकड़ी टंगरी त्यों लड़की आसमान गई, बोली। तब वहां से आवाज आई लड़की की तरफ से, लड़की ने आवाज दिया कि गोकुल गईले दुश्मनवा, तोहरा ले परनवा, तोहरा ले परनवा, तोहरा ले परनवा। त मिर्जापुर में आके बसली राजधनिया सुना, कान्हा की बहिनिया सुनाना। जब कंस टंगरी पकड़ के फेंका, लड़की आसमान में गई और वहां से आवाज दी कि मैं नहीं हूँ दुश्मन तेरा, तेरा दुश्मन तो गोकुल में जाके बस गया है। और उसी समय से विंध्याचल, वो लड़की आकर के विंध्याचल मिर्जापुर में गिरी। और उनके साथ कौन कौन थी जब वो आई, तो वो भी थी कि लक्ष्मी सरस्वती काली बसली, तीनों देवी निराली। केवल वही नहीं थी, उनके आगमन के बाद ये भी आ गई लक्ष्मी सरस्वती काली मिर्जापुर में। हाँ, लक्ष्मी बसली, लक्ष्मी सरस्वती काली, तीनों देवी बसली निराली। तीनों देवी आकर के यहाँ पे बस गई। अशक्ति पीठ बनली हो, त शक्ति पीठ बनली, जाने सारी दुनिया सुना, कान्हा की बहिनिया सुनाना। ये तीनों देवी आके मन्नत मांगने लगी, अरदास करने लगी कि देवी विंध्याचल से कि आप यहाँ से चलिए। वो कहे कि मैं नहीं जाऊंगी। तो वो तीनों देवी भी यहाँ है, इसीलिए उनको शक्तिपीठ कहा जाता है।
विंध्याचल। आप लोग सुन ही लिए कि मिर्जापुर की प्रसिद्ध कजरी क्यों मानी जाती है। गुरुजी एक बात और है, जो गुरु पूर्णिमा के दिन सिंघी ताली में जो थोड़ा सा कहीं कहा इतना भूचाल मच गया, उसके लिए क्या कहेंगे आप मौजूद भी थे वहां पे। देखिए, गुरु पूजा के दिन बहुत भूचाल नहीं आया था। जी, नहीं पूरे बिरहा जगत में तो हाँ, भूचाल ही आ कुछ गया। आ गया। देखिए, गुरु पूजा में 3 तरह के लोग जाते हैं जी। सुनील जी। पहला तरह कौन है? एक तो जाते हैं कवि लोग, जी जिनका आस्था गुरु के प्रति होता है। जी दूसरे होते हैं गायक कलाकार, जी जिनका आस्था गुरु पूजा से होता है, गुरु में जाना। लेकिन जो तीसरे होते हैं जनमानस, सुनने वाले श्रोता, जी तो उनको गुरु पूजा से नहीं मतलब होता है। उनको मतलब होता है कि हम चलेंगे तो गाना सुनेंगे, मनोरंजन करेंगे, आनंद लेंगे। तो गुरु पूजा में 50 कलाकार आए, अगर सब गुरु की ही महिमा गाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। जी तो 7 बजे शाम से सुबह तक चलने वाले कार्यक्रम में जनता को बांधे रखना, रोके रखना, एक कलाकारों की नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो थोड़ी गुरु महिमा से भटक करके सोचते हैं कुछ ऐसी चीज सुनाएं जी। जिससे जनता रुकी रहे। और कुछ लोगों को यही चीज अच्छा नहीं लगता, तो उस पर उनको बहुत कमेंट नहीं करना चाहिए। जनता का भी मनोरंजन होना चाहिए, जो श्रोता है उनका भी मनोरंजन होना चाहिए। कवि और कलाकार तो पूजा के लिए आए हैं, वो तो पूजा के लिए आए नहीं। वहां पे जो बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी हैं, वो गुस्सा भी गए थे। हाँ, कुछ गुस्सा गए थे, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी। देखिए, जब वो सम्राट हैं, जी कलाकार हैं और गणेश गुरु के अखाड़े के शान मान हैं जी विजय लाल जी, तो उनका ये दायित्व बनता है कि कलाकारों को डांटे, फटकारे, कुछ सिखाएं, प्यार करें। और वहाँ जो गुरु पूजा होता है, एक तरह से मान लीजिए कि वहाँ के वो मूल संरक्षक हैं, जी वो और मोहनलाल यादव प्रधान जी जी चुनार वाले। तो वो लोग हम हमेशा नियंत्रण में रखते हैं कि कार्यक्रम किस तरह से चलता रहे। जी तो अगर किसी को डांटे, फटकारे, कुछ कहे, तो उसपे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए लोगों को, क्योंकि विजय लाल जी का नाम जहां तक बिरहा है वहां तक है। जी और विजय लाल जी ही एक बिरहा के ऐसे कलाकार हैं कि टेप रिकॉर्ड से उठा करके सिनेमा के पर्दा से ले जाकर के विदेशों तक पहुंचाने का काम विजय लाल जी किए हैं। जहां तक बिरहा है वहां तक विजय लाल जी का नाम है। तो उसमें उनके प्रति कोई बहुत नहीं, हम लोग बहुत आदर सत्कार से उनका नाम लेते हैं। और गुरु दरबार में जो चला गया, बहुत भाग्यशाली लोग होते होंगे जो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दरबार में जाके वहां का चरणामृत मट्टी जी माथे पर लगाए। जरूरी नहीं है कि गुरु पूजा में आप जाएं या गाना गाएंगे तभी जी। आप वहां पहुंच गए, गुरु में आस्था है, मट्टी तिलक लगा लिया, आपका गुरु पूजा सफल हो गया। कुछ कलाकार ये भी बोलते हैं कि गुरु नहीं है, ये चीज कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो कलाकार, इसका मतलब कि वो समझ नहीं पाया। वो कलाकार ऐसे हो नहीं सकते, वो समझ नहीं पाए। देखिए, गुरु ग्रंथ का सार है, जी गुरु है प्रभु का नाम, और गुरु आध्यात्म ज्योति है, और गुरु है चारों धाम। तो वो कलाकार समझ नहीं पाए। आप बताइए कि गुरु ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। जी पहले गुरु तो माता पिता होते हैं। जी दूसरे गुरु जो आपको सिखाएं, आपको इस लाइन में जो लाए होंगे, जी पत्रकार वार्ता जी में जी लाए होंगे, वीडियो कैमरा में लाए होंगे, जी जो पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, दूसरे गुरु वो होते हैं। जी तीसरे गुरु होते हैं हारमोनिया, ढोल, गीत, संगीत, जो भी आपको सिखाएंगे, तंत्र मंत्र विद्या जी साधना तमाम सिखाते हैं, वो भी गुरु होते हैं। और चौथे गुरु होते हैं जहाँ आपको मुक्ति मिलती है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के गुरु महाराज, जहाँ आप जा करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो बिना गुरु का ज्ञान होना संभव नहीं। अगर लोग कहते हैं कि हमारा कोई गुरु नहीं है, तो उनको गुरु पूजा में ही नहीं जाना चाहिए, गुरु का नाम भी नहीं ले जाना चाहिए, गुरु के प्रति कोई आदर भी नहीं रखना चाहिए। तो कह दिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनका बहुत कहने का मतलब नहीं रहा होगा, किसी आवेश में कह दिए होंगे, लेकिन गुरु सबके होते हैं। गुरु के प्रति आस्था होती है। गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो गुरु ऐसा होता है जो एक बार भगवान का साक्षात्कार इंटरव्यू ले सकता है, और जी। किसी में शक्ति नहीं है जो भगवान का इंटरव्यू ले सके। सिर्फ गुरु है जो साक्षात्कार ले सकता है। गुरुजी आप वहां गए थे सिंघी ताली में, क्या आप अकेले थे कि और कोई आपके साथ था? तो वहां का माहौल देखकर कैसा लगा? नहीं, देखिए, माहौल वहाँ का बहुत अच्छा है। जी और वहाँ ले जाने वाले यहीं जलालपुर के जी सिमिलन डॉक्टर हैं, जी डॉक्टर सिमिलन यादव जी, जो कि विजय लाल जी के शिष्य भी रहे हैं। जी और आज भी उनका अनवरत गुरु कवि प्यारे लाल जी से, गुरु विजय लाल जी से हमेशा उनका 1 राउंड 2 राउंड बातचीत होता। तो वही हमको वहाँ का मार्ग दिखाए हैं, और वो हमारे साथ जाते हैं। जी। आज भी वो गाते बजाते कुछ नहीं है, लेकिन उनका आस्था गुरु के पहले प्रति गाते है। थे? हाँ, पहले बिरहा गाते थे, और 20 साल हो गया छोड़े। लेकिन सिमिलन यादव जी आज भी जाते हैं, गुरु के प्रति उनका प्यार है। आज भी जाते हैं, एक दिन पूरा समय देंगे
वहाँ के मिट्टी का तिलक लगाएंगे। तो यही भावना सबको होना चाहिए, गाए बजाए न गाजे बजाए, वहाँ जाए मिट्टी का तिलक लगा ले, गुरु दरबार में हाजिरी हो गई। गाने से क्या होता है, गाना तो आप रोज गाते हैं, एक दिन नहीं गाएंगे गुरु के नाम पर तो क्या हुआ। आस्था यही होनी चाहिए। आप आए, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप लोग देखने के लिए गुरु पूर्णिमा के बारे में भी सिंगी ताली में जो हुआ था उस पर कुछ हम चर्चा की, और आप लोग देख रहे हैं जन इंडिया टुडे न्यूज। फिर मिलते हैं किसी कलाकार के साथ।